Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So coming to the next topic and that is about blood. ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने मेन पार्ट्स देखा था ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. ठीक है, हार्ट देखा था. तो अभी हम लोग का फर्स्ट टॉपिक आ गया ब्लड. तो अभी हम लोग इस वीडियो में पूरा ब्लड का जितना भी हम लोग को समझना है, आपके बुक में जितना भी प्रोवाइड किया गया है वो सब हम आपको इसी में एक्सप्लेनेशन करवा देंगे. सो प्लीज़ आप ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. ठीक है, सो ब्लड पहले होता क्या है, पहले उसका डेफिनेशन जान लेते हैं. ब्लड इज़ अ रेड कलर फ्लूइड दैट फ्लोज इन आवर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स. सो जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें ये रेड कलर का ये फ्लूइड है. ये जो ब्लड है ये रेड कलर का फ्लूइड है. ठीक है, आपने सबने ब्लड का कलर तो देखा ही होगा. जब आपके कहीं पर इंजरी होगा और फिर ब्लड निकलता है तो आप ब्लड देख सकते हैं, वो रेड कलर का फ्लूइड, दैट मीन्स लिक्विड टाइप का है. तो वो क्या करता है कि पूरा हम लोग के बॉडी में है, पूरा हम लोग का पूरा बॉडी में ये सर्क्यूलेट और फ्लो करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स. ठीक है, ब्लड वेसल्स दैट इज़ दिस टाइप ऑफ, और इसी में ही पूरा ब्लड मूव करता है. ठीक है, ब्लड वेसल्स का हम आपको पिक्चर भी दिखा सकते हैं. यस, सो दिस इज़ द ब्लड वेसल्स. इसी के थ्रू ही ब्लड जो है वो मूव ऑन करता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो. तो अभी समझ में आया ब्लड क्या होता है. वो एक रेड कलर का लिक्विड होता है जो कि पूरा बॉडी में वो फ्लो करता है थ्रू ब्लड वेसल्स. ठीक है, नाउ फंक्शंस ऑफ ब्लड का काम क्या है, अभी हम लोग उसको पॉइंट वाइज पॉइंट देखेंगे. The blood acts as the medium of transportation of essential substances throughout our body such as oxygen and nutrients. So blood जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है सबसे essential substance जो कि हम लोग के बॉडी में चाहिए, सबसे essential substance that is oxygen and nutrient. इसी को ये ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी. जैसे कि ऑक्सीजन का एग्जांपल लिए तो ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर जितने भी हम लोग की बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट करेगा. तो देखा ना कितना इसका काम है ब्लड का. तो ब्लड बहुत ही एसेंशियल सब्सटेंस दैट इज़ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ये उसको ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउटर बॉडी. दैट मीन्स हम लोग के बॉडी में हर जगह पर जितने भी हम लोग के डिफरेंट सेल्स हैं, हम लोग का तो ह्यूमन बॉडी में तो मल्टी सेल्यूलर है ना, तो उसमें सारे जगह पर जितने भी सेल्स है वो सब में वो क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, ये है फर्स्ट फंक्शन. नाउ सेकंड इज दैट द ब्लड आल्सो कैरीज वेस्ट मटेरियल टू द किडनीज विच देन फिल्टर्स द ब्लड. आपको पता है हम लोग के 2 किडनीज प्रेजेंट है, तो वो किडनीज को वो ले जाता है. ब्लड जो है जितना भी हम लोग का वेस्ट मटेरियल है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सब जितना भी हम लोग के बॉडी में है वो सब को ब्लड कैरी करता है और वो उसको किडनी में ले जाता है. किडनी में क्यों लेता है, उसको तो लार्ज इंटेस्टाइन में लेना होगा. नो, ब्लड क्या करता है, पहले वो वेस्ट मटेरियल को किडनी में लेता है और किडनी में उसको फिल्टर कर लेता है. ठीक है, विच देन फिल्टर्स द ब्लड. ब्लड क्या करता है, वो वेस्ट मटेरियल को मीन्स फिल्टर कर देता है. ठीक है, द ब्लड ऑल्सो कैरीज वेस्ट मटेरियल टू द किडनीज विच देन फिल्टर द ब्लड. जितने भी वेस्ट मटेरियल से वो सब किडनीज को ले लेगा एंड देन ब्लड वहाँ पर फिल्टर हो जाएगा. ठीक है, देन द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट द फूड एंड अब्जॉर्ब इट्स न्यूट्रिएंट्स. तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, हम आपको तो पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, पूरा डाइजेस्ट कर देगा फूड को. पूरा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. और क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेता है. तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड. तो ये है थर्ड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन है कि वो ऑक्सीजन को डिफरेंट सेल्स के पास पहुंचाता है. सेकंड फंक्शन है कि ब्लड जो है जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको किडनी तक पहुंचाता है एंड देन ब्लड फिल्टर हो जाता है. थर्ड फंक्शन दैट स्मॉल इंटेस्टाइन जब पूरा फूड को डाइजेस्ट करवा देता है. ठीक है, जब पूरा 100% डाइजेशन हो जाता है और जब हम लोग को न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, जब न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चाहिए. नहीं तो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैसे काम करेंगे, तो वो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कौन देगा, दैट इज ओनली ब्लड. ठीक है, ब्लड ही क्या करता है, ब्लड प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड. ठीक है, ब्लड का इस थर्ड फंक्शन क्या है कि वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग के निकले, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हम लोग को न्यूट्रिएंट्स दिए फूड में से, तो वो सब ब्लड जितने भी हम लोग का बॉडी पार्ट्स है वो सबको वो पहुंचा देगा. ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है. नाउ फोर्थ फंक्शन इज दैट the blood also protects the body from losing blood by forming a blood clot at the place of injury. ये सबने आपने फील किया होगा जब आपको कहीं पर चोट आती है, सो क्या होता है कि आपके ब्लड
है ना, ब्लड फ्लो करने लगते हैं, ठीक है, आपके खून निकलने आते हैं, तो देखना कुछ देर के बाद वो खून तुरंत ही बंद हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ब्लड जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर रोल करता है, वो एक ब्लड क्लॉट करता है, ठीक है। देखना आप सबने महसूस किया होगा, आप सबने देखा भी होगा, जब आपको कहीं पर चोट लगती है तो देखना जब तुरंत ही थोड़ा देर के लिए वो खून निकलेगा बाहर, फिर देखना आपको वही प्लेस में और खून नहीं निकलेगा और वहाँ पर एक रेड रेड कलर का वहाँ पर एक लग गया होगा, जहाँ पर भी आप इंजुरी है वहीं पर आपका रेड रेड कलर का मीन्स एक क्लॉट लग गया होगा, ठीक है। रेड रेड कलर आपको दिखाई देगा बट और खून नहीं बहेगा। दैट इज़ दी ओनली फंक्शन ऑफ ब्लड, कि ब्लड क्या करता है, हम लोग के बॉडी से जैसे ज़्यादा ब्लड बाहर ना निकले इसलिए वो एक ब्लड क्लॉटिंग कर लेता है। इसलिए जब भी हम लोग के इंजुरी होते, जब भी हम लोग को चोट लगती है तो फटाफट ही थोड़ी देर के लिए ब्लड तो बह ही लेता है, फ्लो कर लेता है, बट उसके बाद एक ब्लड क्लॉट आ जाता है जो कि ब्लड को बाहर निकलने से प्रिवेंट करता है। समझ में आया? ये है फोर्थ फंक्शन ऑफ ब्लड। Now fifth function of blood is that the blood contains a special substance that help in regulating the temperature of the body. Temperature of the body, देखो बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर होना ज़रूरी है, तो ब्लड एक ऐसा सब्सटेंस कैरी करता है, एक स्पेशल सब्सटेंस है ब्लड में जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ताकि टेम्परेचर ज़्यादा हाई भी ना हो जाए और ज़्यादा लो भी ना हो जाए, ठीक है। तो हमने कितने फंक्शंस पढ़े? 5 फंक्शंस के बारे में पढ़े। पहले वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है सबसे एसेंशियल सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन, वो उसको लंग से डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी को पहुंचाता है, ये है फर्स्ट। एंड सेकंड इज दैट ब्लड क्या करता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो उसको किडनी में ले लेता है एंड देन ब्लड फिल्टर हो जाता है, ये है सेकेंड। एंड देन थर्ड इज दैट जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा फूड को डाइजेशन करके पूरा न्यूट्रिएंट्स हम लोग को दे देता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी पार्ट्स में कैसे पहुंच रहे, बाय दी हेल्प ऑफ ब्लड ओनली। तो ये है थर्ड, यह थर्ड फंक्शन आ गया। अभी फोर्थ फंक्शन क्या आ गया, ब्लड जो करता है, ब्लड एक ऐसा चीज़ है जो कि प्रोटेक्ट करता है बॉडी से ज़्यादा ब्लड कैसे ना निकले, ठीक है। हम लोग के जब इंजरी होता है तो वो ब्लड क्या करता है, जैसे हम लोग के बॉडी से ज़्यादा ब्लड ना निकल पाए इसलिए वो एक ब्लड क्लॉट तैयार कर लेता है एट द प्लेस ऑफ इंजरी। जहाँ पर भी आपको चोट लगा होगा वहाँ पर देखना एक लाल कलर रेड कलर का वहाँ पर एक ब्लड क्लॉट आ जाएगा, उसी को बोल जाते हैं ब्लड क्लॉट। तो फोर फंक्शन क्या है, वो प्रोटेक्ट करता है जैसे कि हम लोग की बॉडी से ज़्यादा ब्लड ना निकल पाए। एंड देन फिफ्थ एंड द लास्ट ऑप्शन इज दैट वो हम लोग के बॉडी में जैसे टेम्परेचर अच्छे से होना चाहिए, रेगुलेट करता है वो हम लोग के टेम्परेचर को। ये है फंक्शंस ऑफ ब्लड। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक इन स्क्रीनशॉट। Okay, now the third point is that components of blood. blood में होते क्या है, components of blood होते क्या होता है, उसमें blood में क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। blood can perform several functions because of different substances present in it. blood एक रेड कलर का सब्सटेंस है ये नहीं, blood में बहुत सारे substances को मिलाकर blood बना है, तो वो क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट इज दैट blood plasma, second is red blood cell, third is white blood cell एंड 4 इज ब्लड प्लेटलेट्स। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्लड में सेवरल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेवरल फंक्शंस करते हैं, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा जो कि फर्स्ट पॉइंट है, जो कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड है, ब्लड में पहले प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है चलिए देख लेते हैं। द लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। देखना आपका जब चोट लगा होगा कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का ब्लड कभी मोस्ट ऑफ ब्लड निकलता है, बट कभी कभी हम लोग का ब्लड नहीं निकल के एक येलोइश कलर का सब्सटेंस निकलता है, ठीक है। थोड़ा सा वो लिक्विड टाइप का होगा, तो वो येलोइश कलर का एक लिक्विड निकलता है जब हम लोग को चोट लगता है, ठीक है। कभी मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग का ब्लड निकलता है, बट कभी कभी देखना येलोइश सब्सटेंस निकलता है, दैट इज द ओनली प्लाज्मा, ठीक है। द ऑलमोस्ट 55% ऑफ द ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा। जितने भी ब्लड हम लोग का बॉडी में है उसमें 55% जो है वो बस प्लाज्मा ही प्रेजेंट है, ठीक है, प्लाज्मा। The plasma facilitate the transportation of different substances throughout the body. प्लाज्मा क्या करता है, जितने भी हम लोग की बॉडी में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो उसको काम करता है, वो सबको अपने अपने जगह पर भेज देता है। द प्लाज्मा facilitates the transport of different substances throughout the body. The blood plasma is made up of water, salt, fat, protein and sugar. तो प्लाज्मा किससे बना है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, वाटर होता है, सॉल्ट होता है, फैट्स होता है कुछ अमाउंट का, प्रोटीन्स होता है कुछ अमाउंट का, और शुगर होता है कुछ अमाउंट का। ये है ब्लड प्लाज्मा और इनका जो कलर ये थोड़ा सा येलोइश कलर का है, ठीक है।
नाउ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रेड ब्लड सेल और वी कैन से RBC. रेड ब्लड सेल दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट इन एम्पल अमाउंट इन द ब्लड, दैट इज 40 to 45%. जैसे कि 55 to 55% जैसे हम लोग के ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट है, सेम वे 40 to 45% जो हम लोग के ब्लड में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है. रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, दे आर रेड इन कलर बिकॉज दे कंटेन अ स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन. सो देखना हम लोग के, आप ये तो सोच रहे होंगे कि हम लोग के ब्लड रेड की होते हैं बिकॉज उसमें एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसका कि नाम है हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को लेता है एंड देन हेमोग्लोबिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हम लोग के ब्लड को रेड बनाता है, ठीक है. सो दे आर रेड इन कलर बिकॉज दे कंटेन अ स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन. The oxygen we take in bind itself with the hemoglobin and hence reaches every cells of the body through the blood. तो क्या होता है हेमोग्लोबिन का काम कि जैसे ही हम लोग के ऑक्सीजन अंदर जाते हैं हम लोग के बॉडी के अंदर, तो वो क्या करते हैं कि बाइंड्स कर जाता है, हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है एंड देन हेमोग्लोबिन क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जितने भी बॉडी में हम लोग का सेल है वहाँ पर वो ऑक्सीजन को वो पहुँचाता है थ्रू दी ब्लड. ब्लड के द्वारा ही हेमोग्लोबिन जो है जितना भी ऑक्सीजन है वो सब वो डिफरेंट मीन्स एवरी सेल ऑफ द बॉडी को वो पहुँचाता है. दिस इज आर ऑल द फंक्शन ऑफ RBC, दैट मीन्स रेड ब्लड सेल. नाउ थर्ड इज दैट वाइट ब्लड सेल, दैट इज WBC. वाइट ब्लड सेल होते क्या है, दे आर प्रेजेंट इन फ्यूअर अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, बट इसका जो फंक्शन ही है बहुत ही ज़्यादा है. तो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज़ 1%, ऑलमोस्ट 1% जो है ब्लड में वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट है, बट परफॉर्म अ वेरी वाइटल फंक्शन इन दी बॉडी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है हम लोग की बॉडी में. क्या करता है, दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट द जर्म्स प्रेजेंट इन द बॉडी. जितने भी हम लोग के बॉडी के अंदर जर्म्स है उनको उनके साथ फाइट करता है ये WBC. वाइट ब्लड सेल जो है उनको फाइट करता है और उनको हराता है, ठीक है. इसीलिए हम लोग स्वस्थ रहते हैं बिकॉज ऑफ वाइट ब्लड सेल. वाइट ब्लड सेल हम लोग की बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, बट उसका जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. Now the last point, that is blood platelets. Blood platelet क्या होता है चलिए देखते हैं. These are the cell that help in the formation of a blood clot and prevent the blood from flowing out of the body due to an injury. तो जैसे कि हम आपको बताए थे ब्लड जो होता है उसका फंक्शन में क्या एक बताए थे कि ब्लड क्लॉट भी बनाता है ताकि ज़्यादा ब्लड हम लोग के बॉडी से बाहर ना निकल जाए जब हम लोग को कोई चोट लगता है. तो उसको कौन कराता है, ब्लड क्लॉट कैसे बनता है, ड्यू टू दिस प्लेटलेट, ठीक है. प्लेटलेट एक ऐसा सेल है जो कि ब्लड क्लॉट को बनाने में हेल्प करता है. जैसे कि हम लोग को इंजरी होता है तो तुरंत ही प्लेटलेट क्या करता है, एक ब्लड क्लॉट बना देता है उस इंजरी के प्लेस में, ठीक है, और फिर खून आना बंद हो जाता है, खून बाहर आना बंद हो जाता है, ठीक है, एंड प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी ड्यू टू एन इंजरी. इसीलिए जब भी हम लोग को चोट लगता है तो थोड़ी देर के लिए तो हम लोग का ब्लड निकलता है, बट फिर कुछ समय के बाद वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है एंड देन हम लोग के ब्लड और बाहर नहीं निकलते, फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी नहीं निकलते हैं. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स. आई होप दैट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इज क्लियर टू यू. हम आपको पिक्चर भी दिखा रहे हैं. सी रेड ब्लड सेल रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये देख सकते हैं प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स बहुत ही कम अमाउंट मीन्स प्लेटलेट्स देख सकते हैं कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं. एंड देन वाइट ब्लड सेल भी आप देख सकते हैं, ठीक है. एंड देन प्लाज्मा, सी दीज आर द प्लाज्मा, ठीक है. तो प्लाज्मा है ये सब जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. और जैसे कि हम आपको स्टार्टिंग में बताया था ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग ब्लड वेसल्स बोलेंगे. तो एक छोटा सा डायग्राम था कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड का ताकि आपको समझ में आए, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड. हम आपको यहाँ पर ब्लड के बारे में सब कुछ समझा लिए, ब्लड होते क्या है, फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या है, देन ब्लड का जो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है उसका पिक्चर भी हम आपको दिखा दिए, एंड देन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड जो है उसको हम डिटेल्स में भी आपको समझा दिए. अगर आपको इसमें कहीं पर भी डाउट हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, बिकॉज अगर आप डाउट्स को छुपा रहते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, बट आपके मन में ही डाउट्स रहेगा, तो इसलिए आप डाउट्स को क्लियर कर लें, ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.